हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिजिक्स टॉपर्स अकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं 12th क्लास की फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस चल रहा है और इसमें आज हम करा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल्स जो करा रहे हैं आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? हम करेंगे 51 से स्टार्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 51 है, क्योंकि 50 तक हमने आपको पिछली वीडियो में कराया है। तो 51 से आज स्टार्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर की प्लेट के बीच में जब एयर भरी हुई है, यानी कि एयर कैपेसिटर, ठीक है। तो जब एयर भरी हुई है प्लेट्स के बीच में तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2 माइक्रोफैराड होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने देखिए दो तरीके से डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। एक बार आपने इसको इस तरीके से हाफ किया, ठीक है, इस तरीके से हाफ कर दिया आपने, ठीक है, प्लेट को इस तरीके से हाफ कर दिया। तो इसको हमने इसके अंदर हमने अलग मीडियम भरा है K=3 वाला, और इधर हमने अलग मीडियम भर दिया है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो मीडियम है वो अलग अलग है, इस हाफ रीजन में अलग है और हाफ रीजन में अलग। इधर K=3 वाला मीडियम है, इधर K=6 वाला मीडियम है, ठीक है। इस तरीके से फिर आपने इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं किया, अब की बार प्लेट के बीच में आपने इस तरीके से डिवीजन किया है ना, इस तरीके से प्लेट को हाफ कर दिया, हाफ पोर्शन ऊपर हाफ पोर्शन नीचे। और फिर से आपने क्या कर दिया, इस बार आधा करके K=3 वाला मीडियम या K=6 वाला मीडियम भर दिया है। तो दोनों ही केसेस में आपको क्या फाइंड करनी है, कैपेसिटेंस फाइंड करनी है, कितनी हो जाएगी। अगर इस तरीके से हाफ करके भरे हम, ठीक है, दो अलग अलग मीडियम भर दें तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, और अगर इस तरीके से हाफ कर दें प्लेट के बीच में और अलग अलग मीडियम भर दें तो कैपेसिटेंस कितनी होगी। आई थिंक आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। अब देखिए हम करते हैं। गिवन वैल्यू लिख ली हमने, K1=3, K2=6, और एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, 2 माइक्रोफैराड है, और आपको कैपेसिटेंस फाइंड करनी है इस केस में भी, इस केस में भी। सबसे पहले हम केस नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं, इस वाले को। तो देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पूरी प्लेट का जो एरिया होता है वो कितना होता है, A होता है। अब पूरी प्लेट का एरिया हाफ हो गया ना, तो इस तरीके से ये एक अलग कैपेसिटर मान लीजिए, इसको अलग कैपेसिटर मान लेंगे हम, और इसमें हमारा A/2 हाफ एरिया, और ये जो है हाफ एरिया ये हो जाएगा। तो एरिया हाफ हो गया, लेकिन जो प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है वो क्या रहेगी, D रहेगी, ठीक है। इसके लिए भी D रहेगी और इसके लिए भी D रहेगी। तो यहाँ से आप दो अलग अलग कैपेसिटर इनको कंसिडर कर सकते हैं। और दोनों कैसे रखे हुए हैं भाई, ये आपके रखे हुए हैं पैरेलल में रखे हुए हैं, ठीक है। कैसे रखे हुए हैं, पैरेलल में रखे हुए हैं। अगर इस तरीके से आप हाफ कर देते हैं इसको, तो ये दोनों कैपेसिटर आप जो मान रहे हैं कि दोनों अलग अलग कैपेसिटर होंगे, और ये कैसे आके पैरेलल में आए। तो हम इस वाले कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस C1 मान लेते हैं और इसकी C2। तो C1 कैसे फाइंड करेंगे, इस वाले के लिए, है ना, इस वाले के लिए कैसे फाइंड करेंगे, K=A/D होता है, यही तो होता है फॉर्मूला, K=A/D। अब यहाँ पर हम K1 लेंगे, क्योंकि इसमें कितना हमने माना है, इसको K1 माना है, इसको K2। K1=A, A की जगह A/2 आएगा, क्योंकि एरिया कितना हो गया, हाफ हो गया, तो A/2, और D सेम रहेगा। तो यहाँ हम कर सकते हैं C1, और फिर ले सकते हैं हम C2। अब दूसरे वाले कैपेसिटर, ये जो दूसरा कैपेसिटर है, इसके लिए कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम K2=A/2। एरिया इसके लिए भी A/2 है, और डिस्टेंस क्या है प्लेट्स के बीच की, जो D है। तो इस तरीके से हमने कर लिया है। अब देखिए K1 की वैल्यू क्या है हमारी, K1 की वैल्यू 3 है, और 3=A/ कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और D हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इसको करो, K2 हमारा 6 है, 6=A/ कितना हो जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, और D हो जाएगा, सही है। इस तरीके से हो जाएगा ये, ठीक। अब ये हमने C1 C2 लिख लिया। अब इसमें आपको क्या काम करना है, एयर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, C2 C0, वो 2 माइक्रोफैराड है, या इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, C0 कैसे लिखेंगे हम, ε0A/D 2 माइक्रोफैराड। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, हम दोनों की कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे, दोनों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को C माना, और दोनों कैसे हैं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो C1 + C2 ऐसी तो आएगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए C1 कितना हमारा 3/2 ε0A/D, ऐसे मान सकते हैं हम इसको, 3/2 ε0A/D लिख सकते हैं ऐसे। और ये हो जाएगी हमारी 6/2 ε0A/D। तो C कितना होगा, 3/2
ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है इसकी वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोफेरेड है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। और इसी तरीके से ये हमारा 3 बार कैंसिल हुआ और ये जो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है इसको फिर से हम 2 माइक्रोफेरेड 2 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है इनमें। ठीक है, ये 2 कैंसिल होगा तो सी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा और 3 2 जा 6 यानी कि कितना हो जाएगा 9 माइक्रोफेरेड आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब हम सेकंड वाला केस स्टडी करते हैं। इस वाले केस में क्या होगा देखिए, ये इस बार देखिए प्लेट्स का एरिया क्या है सेम रहेगा ए और इसके लिए भी ए। प्लेट्स का एरिया तो इस बार हमारा ए ही रहेगा, दोनों के लिए ए रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डी थी ये डी क्या होगी डी हाफ हो गई। ये दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डी होती थी तो ये डी का आधा आधा हो गया है ना, तो ये हो जाएगी आपकी dy/2 और ये नीचे वाला जो है कैप्चर इसके लिए भी dy/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से dy/2 ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इस बार दोनों को कैसे मानेंगे, ये इस बार सीरीज में कनेक्टेड है। इस बार कैसे है ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम सेकंड वाला केस स्टडी कर रहे हैं। तो C1 निकालेंगे हम। C1 कैसे निकालेंगे हम, K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन 2, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, D की जगह क्या आएगा dy/2 इसलिए क्या है क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस क्या रहेगी हाफ हाफ रहेगी ना, dy/2 इसलिए किया हमने। सही है, तो ये हमारा C1 आया और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आगे। K1 की वैल्यू कितनी है देखिए, K1 की वैल्यू 3 है और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना हो जाएगा देखिए 2 भी हमारा कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, ये D हो जाएगा और ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इतना लिख सकते हैं इसको। इसी तरीके से C2 लिखेंगे हम K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 2 K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D या 2 K2 कितना हमारा, K2 हमारा 6 है, 6 2 या 12 हो जाएगा। फिर ये K2 कितना हमारा 6 है, 6 2 या 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार दोनों कैसे हैं सीरीज में कनेक्टेड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे आएगी C, वो आएगी C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, या आप कर सकते हैं 1/C = 1/C1 प्लस 1/C2, तो आपकी मर्जी कैसे भी आप लगा दीजिए इसका फॉर्मूला। अब देखिए C1 की वैल्यू कितनी है, C1 वैल्यू आपके सामने है 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और C2 कितना है 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D और प्लस 12 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, अब देखिए सारी वैल्यू हम रख देते हैं। यहाँ से देखेंगे 6 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से कितनी हमारी 2 माइक्रोफेरेड है और इसी तरीके से 12 × 2, फिर यहाँ 6 × 2 प्लस 12 × 2, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमने वैल्यू रखी है इसमें। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दें, 12 हो जाएगा ये और 12 दूनी 24, 12 × 24 और ये हो जाएगा 12 + 24। अब देखिए 12 × 24 और 12 और 24 36, 12 3 36, 3 8 24, 8 आ गया। कुल मिला के कितना आ गया हमारा आंसर 8 माइक्रोफेरेड आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा सेकंड वाला आंसर हो जाएगा। सेकंड केस के लिए 8 माइक्रोफेरेड हो जाएगी दाहिना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 52। इसमें देखिए एक कैपेसिटर दे रखा है, ये आपका कैपेसिटर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए ये कैपेसिटर है और इसमें हम कह सकते हैं ये जो टोटल प्लेट है ये, ठीक है, ये टोटल प्लेट का जो एरिया है ये कितना है A है, इस वाली प्लेट का एरिया A है। मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, ए कैपेसिटर इज मेड ऑफ ए फ्लैट प्लेट, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑफ एरिया A एंड सेकंड प्लेट हैविंग स्टेयर लाइक, देख सकते हैं आप सीढ़ी नुमा है, सीढ़ी जैसी स्टेयर लाइक है ना, स्ट्रक्चर स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। द विथ ऑफ ईच स्टेयर इज D, देखिए ये D है, ये D है
और ये डी, यानी इसकी जो विड्थ है डी है, इसकी डी और इसकी डी, ठीक है। एंड प्लेट एरिया a/3, देखो इस प्लेट का एरिया a/3 है, इस प्लेट का एरिया a/3 और इसका भी एरिया कितना a/3 है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अब आपको इस कॉम्बिनेशन के लिए क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो देखिए इस तरीके से ना आप एक काम कीजिए, इसको आगे की तरफ बढ़ा दीजिए, ऐसे इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, ठीक है, इस तरीके से आगे बढ़ा दीजिए। तो हमारे यहाँ पर देखिए 3 कैपेसिटर बने। एक कैपेसिटर तो आपका ये हो गया, ये कैपेसिटर हो गया। दूसरा कैपेसिटर, ये पहली प्लेट ये हो गई और दूसरी प्लेट ये होगी, तो इस तरीके से दूसरा कैपेसिटर आ गया। अब तीसरा कैपेसिटर ये बनेगा, तीसरे कैपेसिटर की एक प्लेट ये हो जाएगी और एक प्लेट ये हो जाएगी। इस तरीके से हमारे 3 कैपेसिटर हैं, ठीक है। और 3 कैपेसिटर हैं और तीनों कैसे हैं, ये हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप क्या करेंगे, पहले तीनों कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस निकालो और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं ये वाला कैपेसिटर लेता हूँ, ये पहला वाला कैपेसिटर जिसकी एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम C1 निकालेंगे, इसकी कैपेसिटेंस में C1 मानी, C कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए कितनी आएगी a/3, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी, ठीक है। विड्थ कितनी है, डी है, तो इसको हम डी ही लिखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d लिख सकते हैं, ये 3 इसका नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड कैपेसिटर जो बनेगा, ये वाला कैपेसिटर जिसकी प्लेट दे रखी है ये, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखेंगे, इसकी कैपेसिटेंस को C2 मान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट a हमारा a/3, सबके लिए सेम रहेगा a/3 अपॉन डी कितना होगा, देखिए यहाँ इसके और इसके प्लेट यानी 2 प्लेट है, एक प्लेट ये रही और दूसरी प्लेट ये भी, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी, ये डी है और ये डी है, तो टोटल क्या आएगी, 2d आएगी। तो यहाँ पर हम 2d लिखेंगे इस बार। तो कितना आ जाएगा ये सॉल्व करके, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये 3 नीचे चला जाएगा, 3 2 जा 6d हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3 अपॉन कितना हो जाएगा, देखिए d कितना हो जाएगा, ये पहली प्लेट ये होगी, दूसरी प्लेट ये होगी, तो यहाँ पर देखिए ये d हो गई और ये d हो गई और ये d, यानी d और d टोटल कितनी आएगी डिस्टेंस, 3d आ जाएगी, 3d। या इसको लिख सकते हैं हम एप्सिलॉन नॉट a अपॉन ये 3 नीचे आएगा, 3 3 जा 9d हो जाएगा इस तरीके से। अब सारे के सारे कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्ट है, इसलिए सबको पैरेलल में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C कितने आएगा, C1 + C2 + C3, और हमारे पास सारी वैल्यू है, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 3d, ये आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 6d, और ये है हमारी एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 9d। इसमें हम एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बचेगा 1/3, 1/6 और 1/9। इस तरीके से इसका जो एलसीएम लेकर हम सॉल्व करेंगे, देखिए एप्सिलॉन नॉट a अपॉन d बाहर रहेगा और एलसीएम आ जाएगा इनका 18, 3 × 18, 6 × 18 और 9 × 18, 6 और 3 9 तो 11, यानी ये हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया, 6 और 3 9 तो 11, तो 11 एप्सिलॉन नॉट a अपॉन 18d आ गया, ठीक है। सॉल्व करके ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने 53। देखिए यहाँ दे रखा है एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 900 पिकोफैरड है। पिको को 10⁻12 से चेंज कर लिया है और इसको 100 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज किया जा रहा है। तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होगी, ½ CV²। फॉर्मूला होता है हमारा, C हमको दे रखा है 900 × 10⁻12 और वोल्टेज है 100, तो स्क्वायर हो रहा है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। ये आपका 450 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 450 और 10 की पावर कितना होगा, देखिए 4 में से 12 में से 4 जाएंगी तो -8 आ जाएंगी। या इसको ना आप एक काम कर लो, इसको 4.50 2 डिजिट पॉइंट जो है ना डेसिमल को, इसको यहाँ लाएंगे आप, तो 2 पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, तो पावर प्लस होंगी, -8 प्लस के 2 -6 रह जाएंगे, ठीक है। 4.50 10⁻6 जूल इसका आंसर होगा। अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54। स्क्रीन पर आपके सामने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस दे रखी है 10 पिकोफैरड। पिको मतलब होता है 10⁻12 और वोल्ट बैटरी को 50 वोल्ट की बैटरी, इसको 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी, सेम आपका 53 जैसा ही है, U=½ CV², ठीक है। अब आपके पास देखिए C है, V है, सब कुछ वैल्यू है आपके पास, ठीक है। C कितना है हमारा 10 × 10⁻12
और V आपका 50 वोल्ट है, 50 गुणा 50, ठीक है। इसको काट देंगे हम 5 बार, तो इसको देखिए सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी, कितनी आएगी, ये आएगा हमारा 12,500 गुणा 10 की पावर माइनस के 12, ठीक है। और इसको आप कर लेंगे 1 2 3 4, 1.25 और 10 की पावर कितना रह जाएगा, माइनस के 8 आ जाएगा जूल, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन 55 स्क्रीन पर आपके सामने, एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफेरेड है, माइक्रो को चेंज कर दिया हमने 10 पावर माइनस के 6 से मल्टीप्लाई करके, और इसको स्टार्टिंग में इसको 10 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दी गई, और फिर आपने इसकी बैटरी को 10 वोल्ट से चेंज करके 20 वोल्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए जैसी वोल्टेज बढ़ेंगे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो आपको बताना है कितनी एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी में कितना इंक्रीजमेंट होगा वो फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले ना आप एक काम करो, स्टार्टिंग में एनर्जी निकालिए, कितनी होगी U1, कैसे निकालेंगे, हाफ C V1 स्क्वायर से, ठीक है, इससे तो निकालेंगे आप, ठीक, हाफ C V1 स्क्वायर, और बाद में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, U2 हो गई सपोज करो, तो वो होगी हाफ C V2 स्क्वायर, यही तो होगी। अब आपको निकालनी है चेंज इन एनर्जी डेल्टा U, कैसे निकालेंगे, U2 माइनस U1 से, यही तो होगी। अब U2 की वैल्यू कितनी है, हाफ C V2 स्क्वायर, और ये हो जाएगी हाफ C V1 स्क्वायर। यहाँ से आप एक काम करेंगे, हाफ C कॉमन कर लेंगे, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकल के आ गया। जब पोटेंशियल केवल वोल्टेज अगर चेंज कर रहे हैं हम, कैपेसिटेंस चेंज नहीं हो रही है, वोल्टेज चेंज करें हमने, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो आती है हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर से आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, C की वैल्यू आपको देखिए 6 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, V2 कितना हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर माइनस V1 हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कैंसिल कर देंगे 3 बार, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 हो जाएगा ये, और ये हमारा हो जाएगा देखिए 20 का स्क्वायर 400 हो गया, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आएगा, 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, और ये हो जाएगा 300, यानी 900 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, या आप इसको एक काम कर लीजिए, कितना कर लेंगे इसको कर लेंगे 9 गुणा 10 की पावर, देखिए 1 2 पॉइंट इधर लाएंगे, 10 की पावर माइनस के 4 हो जाएगा ये, ठीक है। इतने जूल इसका आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप इसको कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 जो है ये बिल्कुल 57 जैसा है। कैपेसिटेंस दे रखी है आपको, पहले 100 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दी है, फिर बाद में वोल्टेज को 200 वोल्टेज कर दिए चेंज करके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो आप एक काम करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा इक्वल टू कितना होगा, हाफ C V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, ठीक है, आप इसका डायरेक्ट यूज करेंगे। तो डेल्टा U कितना आ जाएगा आपका, हाफ C कितना दे रखा है 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और V2 है आपका 100, V2 है 200, ये 200 का स्क्वायर माइनस के ये 100 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब ना आप इसको खुद से सॉल्व करेंगे भाई, आप इसको खुद से सॉल्व करें, और मैं इसका आंसर लिखे दे रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 0.15 जूल, ठीक है। सबका इतना ही आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे इतना ही आना चाहिए सबका आंसर। अगर नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं इसको सॉल्व करा दूँगा। देखिए इस बार 57 क्वेश्चन नंबर में कैपेसिटर जो दिया है, वेरिएबल कैपेसिटर दिया है, मतलब इसकी कैपेसिटेंस को हम चेंज कर सकते हैं। हमने कैपेसिटर को 200 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दी है, और इनिशियली उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 10 माइक्रोफेरेड है, ठीक है, और बाद में उसकी चेंज होकर के हमने 10 से 20 माइक्रोफेरेड कर दी, उसकी कैपेसिटेंस चेंज कर दिया, ठीक है। कैपेसिटेंस चेंज हो रही है ना, इसलिए इसको वेरिएबल कैपेसिटर भी कह सकते हैं हम। तो हम इसकी कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं, 10 से 20 कर दिया आपने। तो जब कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो आपको वही फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेंगे, देखिए इसको लिखेंगे हम U2 माइनस U1, ठीक है। अब U2 कितना है आपका, U2 हो जाएगा हाफ C2 V स्क्वायर, और ये हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर। देखिए इस बार पोटेंशियल तो दोनों के लिए सेम है, कैपेसिटेंस चेंज हुई है, तो C2 C1, ठीक है। U2 लिखेंगे हाफ C2 V स्क्वायर, और इसको लिखेंगे हम हाफ C1 V स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से वैल्यू रख दीजिए आप हाफ,
C2 की वैल्यू कितनी है, C2 है आपकी 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है, और V कितना हमारा 200। या एक काम कीजिए आप ना इसमें इसको एक लाइन आप इसको कट कर दीजिए, आप यहाँ से ना कॉमन कर लीजिए तब ठीक हो जाएगा। हाफ V² कॉमन कर लो तो C2 माइनस के C1 हो जाएगा। अब थोड़ा से आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हाफ V कितना आपका 200 है, इसका स्क्वायर हो रहा है, आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। और C2 कितना हमारा, C2 है हमारा 20 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, और ये हमारा 10 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। अब आप इसको ना सॉल्व कर दीजिए, 100 बार हो गया तो डेल्टा U जो आएगा 100 इंटू 200, और ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। 20 में से 10 जाएंगे, 10 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 आ जाएंगे, ठीक है। और ये डेल्टा U कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए इस क्वेश्चन में ये थोड़े मिसप्रिंट दे रखा है, ये 20 नहीं है, ये 2 है, तो इसको 2.0, देखिए ये 20 नहीं है, ये 2 है आपका, ओनली 2, तो इसको 2.0 कर लीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 आ जाएगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, देखिए ये जो है ये कितना है, 10 है, सॉरी 2 है, ये 10 है और ये 2 है, ठीक है। इसमें मिसप्रिंट है, देखिए अगर मैं 20 लेकर चलूँगा तो सॉल्व तो हो जाएगा, लेकिन जो आपका बुक में आंसर दे रखा है ना वो मैच नहीं करेगा। और मैंने इसको दूसरी हिंदी मीडियम की बुक से भी देखा है तो 2 माइक्रोफैरड है ना कि 20, ठीक है। तो 2 के हिसाब से ही इसका आंसर आएगा, ठीक। तो इसमें मिसप्रिंट है, ठीक है। दूसरी बुक मैंने देखा है, मेरा 2 माइक्रोफैरड है वो, ठीक है। इसको चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर फ्लूइड लगा दिया है, ये जहाँ 20 था यहाँ मैंने 2 कर दिया है, और यहाँ भी मैंने 2 कर दिया है, ठीक है ना, ठीक है। 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा यहाँ पर, 8, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि एनर्जी क्या हो रही है इस बार, लॉस हो रही है, इसलिए माइनस साइन आ गया यहाँ पर, ठीक है। और 8 दूनी 16, यानी इसको जब आप सॉल्व करोगे पूरा तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा 2 एकम 2, ठीक है, और 1 2 3 4, और ये माइनस के 8 गुणा 10 की पावर माइनस के 6, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा माइनस के 8 दूनी 16, 1 2 3 4 0 10 की पावर माइनस के 6। इसको हम कर सकते हैं, देखिए 16 गुणा 10 की पावर कितना होगा, 4 कम हो जाएंगे तो माइनस के 2 पावर बचेंगे, तो 16 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 बचेगा। या आप इसको क्या कर सकते हैं, हम 0.16, ठीक है, जूल भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब आंसर देखिए बिल्कुल मैच कर गया आपकी बुक से, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीजमेंट हो रहा है, एनर्जी क्या हुई है, डिक्रीज हुई, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन आ गया है। अगर आप माइनस का साइन से बचना चाहते हैं तो आप इसको C1 माइनस का C2 कर लेना, ये माइनस साइन नहीं आएगा, 0.16 जूल आएगा, तब भी इसमें डिक्रीज हुई है एनर्जी। तो आज की वीडियो हम सिर्फ 9 रहने देते हैं, इससे आगे क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।